संदीप लामिछाने, संदीप के होने और ना होने से टीम को काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इस बारे में हम सबको पता है। लेकिन लोगों का जो सवाल लगातार आ रहा था कि यार संदीप आगे आने वाले मैचेस में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और क्या संदीप को इन 3 मैचेस से बाहर रखा गया या फिर वो पूरी तरह से उनका खुद का फैसला था। देखिए, पहले मैच में तो ये बात काफ़ी क्लियर थी, बिकॉज मैं खुद वहां पर अवेलेबल था और मैंने खुद भी स्ट्रेट लॉस इस बारे में सवाल किया था, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि देखिए, ये संदीप का पर्सनल मैटर है, संदीप का अपना फैसला है, और इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप संदीप से इस बारे में पूछ लीजिए। लेकिन फिलहाल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने इस बात को सबके सामने रखा। अपनी प्रेस रिलीज में उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि संदीप लामिछाने, जिन्होंने फर्स्ट मैच के 45 मिनट्स पहले टीम को आकर बताया कि वो इस मैच का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिस वजह से नेपाल की 11 को काफ़ी ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ी। बिकॉज जाहिर सी बात है, लास्ट टाइम में अगर आपका एक प्लेयर, और कोई कोई मामूली प्लेयर नहीं, एक प्लेयर बैकआउट कर जाए अचानक से, तो फिर आपको वहां पर काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन इस टाइम पर जो खबर आ रही है वो ये है कि पहले मैच से संदीप लामिछाने ने अपने आप को पीछे ज़रूर रखा था, लेकिन उसके अगले 2 मैच में संदीप का नहीं बल्कि वो कैन का फैसला था। जी हाँ, 2 मैच के लिए कैन ने संदीप को सस्पेंड कर दिया था। अब ये खबर जब आई 2 मैच के सस्पेंशन की, तो काफी लोगों को ये लगा कि अगले 2 मैच से वो सस्पेंड किए गए हैं, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल उनको सस्पेंड किया गया था सेकंड और थर्ड T20 से। मतलब जो भी कुछ हुआ होगा संदीप के साथ पहले मैच से पहले, जिस वजह से, बिकॉज आई रिमेंबर वेरी विविडली, जब मैं क्योंकि पहले दिन मैं काफ़ी पहले स्टेडियम चला गया था, और वहां पहुंचकर जो सबसे पहला इंसान मुझे दिखा था वो संदीप लामिछाने दिखे। संदीप जाकर के, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4:30 के आसपास, मतलब अगर दुबई टाइमिंग के हिसाब से देखेंगे तो 6:30 पर मैच शुरू हो रहा था, और 4:30 के आसपास प्लेयर्स आ गए थे, और मैंने संदीप को देखा, ही वॉज वॉकिंग अराउंड, और वो पिच के आसपास दिखे, और वो जाकर के पिच ऑब्जर्व कर रहे थे। मतलब मैं द ओनली गाय जो मेरे सामने था, वो संदीप वहां वॉक करके जाते हैं, स्लीपर्स में होते हैं, अपने शॉर्ट्स में, और वो जाकर के पिच को इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और आई वाज वेरी श्योर कि हाँ ठीक है, वो मैच खेलने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जब हमने स्क्वाड की लिस्ट में उनका नाम नहीं देखा, 15 वाली लिस्ट में, 11 तो आप छोड़ो, 15 वाली लिस्ट में जब उनका नाम नहीं दिखा, तो थोड़ा शॉकिंग जरूर लगा। लेकिन क्या रीजन रहा है, इसको अभी तक रिवील नहीं किया गया। इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है कि क्या एग्जैक्टली रीजन था जिस वजह से संदीप ने 45 मिनट्स पहले, आप सोचो कि 45 मिनट्स का मतलब यह है टॉस से 15 मिनट पहले, मतलब उससे पहले एवरीथिंग वाज लुकिंग फाइन, बट टॉस से 15 मिनट्स पहले संदीप ने, बिकॉज हाफ एन आवर पहले टॉस होता है, 15 मिनट्स और लगा लो, बिकॉज 45 मिनट्स में मेंशन है, सो 45 मिनट्स पहले टीम को उन्होंने बताया कि वो इसका पार्ट नहीं बनेंगे, जिस वजह से टीम की कॉम्बिनेशन को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एंड एज अ रिजल्ट जो कैन है, उन्होंने उनको अगले 2 मैच से सस्पेंड कर दिया। अब इसमें काफी लोगों का ये भी टेक है कि भाई देखो, रूल्स आर रूल्स। संदीप माना हालांकि एक बड़ा नाम है, और काफी बार आप इस तरह के इस सिचुएशंस में आप इग्नोर कर देते हो, और यू बी लाइक कि ठीक है, आज नहीं खेलोगे, कल परसों तो अवेलेबल होना। लेकिन कैन ने ऐसा नहीं, कैन ने स्ट्रिक्ट फैसला लिया, सीधा सीधा, कि आपकी वजह से टीम की कॉम्बिनेशन में गड़बड़ हुई है, और आपके अचानक बैकआउट करने की वजह से हमें फिर अपने कॉम्बिनेशन को बनाना पड़ा, और फिर इस वजह से आपको अगले 2 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखो, ये मामला बहुत बड़ा इसलिए नहीं बना क्योंकि मैचेस जीत गए। आप इमेजिन करो कि वहां पर वेस्ट इंडीज पहला मैच नेपाल को हरा देता, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है ये बात बहुत ज्यादा उठ कर आती। जीतने के बाद तो इतने ज्यादा फैंस जो हैं वो लगातार सवाल कर रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं कि क्या रीजन था, क्या रीजन था, क्या रीजन था। लेकिन अभी तक किसी को रीजन नहीं पता। अभी तक सिर्फ यही पता है कि फिलहाल संदीप जो है वो आगे आने वाले मैचेस के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, पूरी तरह से वो टीम के साथ हैं। खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसमें साफ साफ ये लिखा है कि संदीप फिलहाल जो है वो अब T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो कि ओमान में होने वाला है उसमें इंक्लूडेड है। टीम ओमान के लिए फ्लाई करेगी, और टीम के साथ संदीप भी फ्लाई करेंगे, लेकिन वो 11 में होंगे या नहीं होंगे, ये अभी भी सवाल बना हुआ है कि यार संदीप जो है क्या वो ओमान जाकर के 11 का हिस्सा बनेंगे। बिकॉज काफी क्रूशल, देखो हम सबको पता है कि वेस्ट इंडीज सीरीज, यस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत एक रिमार्केबल सीरीज थी, और आपको ये जीतना बहुत जरूरी था। अपनी प्रेजेंस वर्ल्ड को बतानी बहुत जरूरी थी, जो क्रिकेट नेशन है उसको अपना प्रेजेंस बताना बहुत जरूरी था, और आपने बहुत अच्छे से बताया। एवरीवन टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज, एंड सबने इस बारे में बात करी, क्योंकि आपने डोमिनेशन से जीता। संदीप के नहीं होने की वजह से भी कभी ऐसा नहीं लगा कि इस टीम में एक प्रीमियम स्पिनर मिस कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि कुशल पटेल ने वो जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभाई। कुशल पटेल जिस वजह से ऑलराउंडर रैंकिंग में 7 पोजीशन ऊपर आ गए हैं अब। सो उनकी आप उनके अलावा अगर बात करो तो आयरीन अच्छी गेंदबाजी
गेंदबाजी करी और अदर बॉलर्स जो भी हैं उन सब ने आकर के अच्छी गेंदबाजी करी। तो ऐसा लगा नहीं कि संदीप के ना होने से टीम को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ी है। दैट इज़ वन मेन रीज़न कि आपने बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव अप्रोच में नहीं देखा। लेकिन आगे आने वाला जो क्वालिफायर है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अब देखो आप सबको पता है जब स्टुअर्ट लॉ कोच बने थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरा जो टारगेट है वो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर है। साफ साफ कहा था। हालांकि बहुत लोगों ने सवाल किया था कि यार लीग टू है क्या, आप लीग टू के बारे में बात ही नहीं करो, ओडीआई के बारे में बात ही नहीं करो, आप सिर्फ कह रहे हो कि जो मेरा टारगेट है वो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर है। तो वो काफी क्लियर थे उस टाइम से ही कि भाई T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर इज द ओनली टारगेट जिसकी तरफ मैं देख रहा हूं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लीग टू की तरफ नहीं देख रहे हो, बिकॉज हमने देखा लीग टू के मैचेस काफी अच्छे खेले नेपाल ने, और फिर अभी कुछ दिन बाद दोबारा यूएई आएगा नेपाल और लीग टू के मैचेस खेलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर जो कि ओमान में है उसमें संदीप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई होप कि ये 2 मैच का सस्पेंशन जो था ये एक फॉर्मल डिसीजन था जो अब हो चुका है, जो अब जिससे नेपाल आगे बढ़ चुका है और 2-1 से सीरीज जीत करके आगे बढ़ चुका है। सो लेट्स होप कि संदीप लामेछाने अवेलेबल होंगे, बिकॉज संदीप को एक्सपीरियंस अच्छा है। ऐसे बड़े मैचेस में आप चाहते हो आपका बड़ा प्लेयर जो है वो आपके साथ रहे। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है कि संदीप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अब कैन इतना स्ट्रांग अपने आप को भी महसूस करता है, क्योंकि जैसा आपको छोटी सी स्टेटमेंट याद दिलाऊं स्टुअर्ट लॉ की, उन्होंने कहा था कि इट्स अ गुड हेडेक टू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर इन फॉर्म, कि आप उसमें से 11 सेलेक्ट करो। सो कैन भी काफी इस चीज को लेकर पॉजिटिव फील करता है कि भाई आपके पास जो 16 प्लेयर ट्रैवल कर रहे हैं वो 16 के 16 ऐसे प्लेयर हैं जो आपको वो सब कुछ लाकर दे सकते हैं जो एक टीम के पास टीम में होना चाहिए। आप अगर कल को संदीप के पास के अलावा भी जाते हो, आपके पास और प्लेयर्स हैं, कुशल वो काम कर देते हैं, आपके पास ललित हैं जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आप शाहाब को अंदर ला सकते हो। मतलब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं जिनको लेकर के आप सोच सकते हो, और इसमें कोई भी ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं लगती है। बट आप चाहोगे कि आपका जो मेन स्पिनर है, जो आपका प्रीमियम स्पिनर है, वो आपके साथ ट्रैवल करे। और न जाने क्यों संदीप लामेछाने हर बार किसी ना किसी वजह से कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं, और आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिसमें विवादों के बीच में एक नाम अचानक से निकल कर आता है, और वो नाम संदीप लामेछाने का होता है। सो खैर, लेट्स होप के संदीप, जो भी रीजन है, जो भी उनका अपना पर्सनल रीजन है, अभी तक उसको रिवील नहीं किया गया है। मे बी जब संदीप से बात हो, बिकॉज ना मेरी संदीप से बात हुई ना मैंने उनको कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए देखा। सो अभी तक किसी ने 101 ऑफिशियली, मतलब हो सकता है ऑफ कैमरा लोगों ने, जो आसपास के लोगों ने डिस्कस किया हो, लेकिन ऑफिशियली ऑन कैमरा अभी तक किसी ने भी संदीप से बात नहीं की है, और इस वजह से सवाल नहीं आया। और जिस से बात हुई, जैसे चाहे आप रोहित पौडेल की बात करो, चाहे आप हेड कोच स्टुअर्ट लॉ की बात करो, जिन से बात हुई सब ने एक ही बात कही कि वो संदीप का अपना पर्सनल मैटर है, उन्होंने एक फैसला लिया, हमने उस फैसले को रिस्पेक्ट किया, और बिना उनके हम आगे बढ़े। और जो कैन ने उनके अपने हिसाब से फैसला लिया संदीप को 2 मैच के लिए सस्पेंड करने का। तो संदीप 2 मैच के लिए सस्पेंड हुए थे, मतलब जो सेकंड और थर्ड T20 था उससे सस्पेंड हुए थे। आगे आने वाले मैचेस के लिए संदीप अवेलेबल हैं, टीम के साथ हैं। अब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये बात आपको तभी पता चलेगी जब हम चाहे तो वार्म अप मैचेस देखेंगे, जो कि ओमान में 2 वार्म अप मैचेस खेलना है नेपाल को, या फिर उसके बाद जब आप मेन मैचेस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर वाले देखोगे, तो वहां पर जाकर हमें पता चलेगा कि संदीप टीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। और उसके लिए यू एंड आई वी बोथ हैव टू वेट एंड वॉच। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।